मेरे प्यारे बच्चों, कहानी ये है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि शुरुआत में क्या करेंगे, मैथ की कोचिंग ले लेंगे और मैथ की कोचिंग लेने के बाद यहां पे अपने आप को परफेक्शन की तरफ लेके जाने लग रहे होंगे। वो ये सोच रहे कि मुझे पूरा मैथ खत्म करना है, पूरा मैथ खत्म करना है। वो एक जगह कोचिंग लेते हैं, 2 से 3 महीने पढ़ते हैं, उनको या तो समझ आता है या नहीं आता। अगर समझ आता है तो अपनी पूरी 1 साल की जर्नी इसी चीज में बिता देते हैं। समझ नहीं आता तो फिर वो यूट्यूब पे जाते हैं जहां अनमैनेज कंटेंट है, शेड्यूल्ड कंटेंट नहीं है, फिर वो इस चीज को बदलते हैं, फिर कोई दूसरा टीचर जाते हैं और इसी रणनीति से धीरे 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 वो 2 साल, 1.5 साल, 3 साल के डिप्लोमा यहाँ कर जाते हैं और तैयारी करते रहते हैं, सिलेक्शन नहीं होता। मेरे बच्चे, हम लगातार बच्चों से जुड़े हुए हैं। हमने अपने व्हाट्सएप चैनल के थ्रू लगातार बच्चों से बात की, अपने बैचेज के बच्चों से बात की। रोज का 1 घंटे का काम है कि हम बच्चों से उसकी नीड के बारे में जानें। मेरे बच्चे, मैंने इतने सारे बच्चों से बात की और बच्चों का एक बहुत बड़े बड़े मुख्य मुख्य सवाल निकल के आते हैं कि सर डिसिप्लिन नहीं बनता। जो चीज आज सोचते हैं वो 3 दिन तक तो फॉलो होती है लेकिन चौथे दिन फॉलो नहीं हो पाती। सर हम इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं और पूरा ठान के देखते हैं कि अब इंग्लिश में विद्वान बनना और इंग्लिश में पूरी मेहनत करके पढ़ना है, लेकिन सर 10 दिन बाद जब बोर हो जाते हैं इंग्लिश से, फिर हम इंग्लिश को छोड़ देते हैं, पूरा फोकस मैथ पे चला जाता है। थोड़े दिन के बाद फिर मैथ पे होता है, तो जब तक मैथ से वापसी इंग्लिश में आएंगे तब तक इंग्लिश में सब नील बटे सन्नाटा हो जाता है। मेरे बच्चों, ये आपकी सबसे बड़ी कमी है कि आप हर एक सब्जेक्ट पे आज के समय में आप बराबर समय नहीं दे रहे हैं, किसी एक सब्जेक्ट की प्राथमिकता पर आप चले जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद जो हमारी स्कूलिंग का टाइम था वो ज्यादा बेहतर था हमारी तैयारी के लिए। आपको याद ही होगा, हमारी स्कूलिंग के टाइम पे पीरियड लगा करते थे, 1-1 घंटे के, 40-40 मिनट के, और सब्जेक्ट वाइज पीरियड लगा करते थे। हम पूरे दिन में 5 घंटे स्कूल में रहा करते थे, 4-5 घंटे, और उस 4-5 घंटे में हम सारे सब्जेक्ट की क्लास लिया करते थे और हमारे बढ़िया नंबर आते थे और हम वहां कभी बहुत बड़े लेवल पे बोर नहीं होते थे, अपनी पर्सनल लाइफ को भी टाइम देते थे, यार दोस्तों को भी टाइम देते थे। मेरे बच्चों, विश्वास मानिए, एसएससी का सिलेबस इतना बड़ा नहीं है कि हमारे स्कूल से बड़ा हो। मेरी बात पर विश्वास करिए, मैं खुद जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सेलेक्ट हूं और मैं उस समय पे सेलेक्ट हूं जिस समय मैथ का बहुत बड़ा वेटेज होता था। आज तो मैथ कुछ भी नहीं आ रहा, तो मैं आपको बिल्कुल सटीक तरीके से काम करके यहां पे बता रहा हूं। मेरे बच्चे, कैरियर में मेरी एक ही कोशिश है कि हम हर बच्चे के सेटिस्फेक्शन लेवल पे पहुंचे, उसकी एक्चुअल में क्या नीड है उस बात तक पहुंचे और उसको वहां तक लेकर जाएं। तो मेरे बच्चे, मुझे लगता है कि ये दौर दोबारा वापसी आना चाहिए कि हम दोबारा स्कूल की तरीके से रोज पढ़ें, रोज हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दें और उतना पढ़ें जितने से हमारा एग्जाम हंसते खेलते आसानी से बढ़िया पोस्ट पे निकल जाए। ना कि उस लेवल पे पढ़ें कि हम उसमें परफेक्शन ले आए, दीवानापन हो जाए। आप जानते हैं आशिकों की क्या हालात होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें आशिक नहीं बनना है, हमें समझदार बनना है। समझदार ऐसा बनना है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, जिस पोस्ट पे हम चाहते हैं उस पे हमारा सिलेक्शन हो जाए।